देखिए, मैं धर्म से मुस्लिम धर्म को मानता हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म के बारे में सारी चीजें जानता हूं। और आपको ध्यान है, जब हिंदू समाज में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उससे पहले, चाहे वो शादी करो, चाहे घर में अच्छा काम करो, मकान का नांगल करो, उद्घाटन करो, तो हम सबसे पहले गणेश जी को पूछते हैं। लेकिन गणेश जी को जब पूछते हैं, उससे पहले मैं और हमारे कालीचंद जी शेखावटी जी आते हैं, हमारे यहां पर खोटा देवता को भी पूछते हैं। तो आप लोगों से, छिपा बड़ौद के लोगों से गलती हो गई, आपने गणेश जी को तो पूछ लिया लेकिन उस खोटा देवता को नहीं पूछा, इसलिए वो खोटा देवता अंदर आया और आपको टेंट को उखाड़ ले गया। लेकिन अब समय आ गया, ये जो खोटा देवता है, जो राजस्थान की छाती पर मूंग दल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और हमेशा इस छबड़ा और छिपा बड़ौद के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन पिछली बार थोड़ी सी गलती हो गई, तो वो जो 4.25 साल से जो खोटा देवता घूम रहा है, वो परेशान तो करेगा 8 महीने, और 8 महीने थोड़ा आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। और जब हमारे राजस्थान में वसुंधरा जी, जिसको लक्ष्मी मानते हैं, जब वो वापस आएगी, जब ही ये हमारा मतलब संकट कटेगा, उससे पहले ये संकट कटने वाला नहीं है। इसलिए कमर कस लो। और आपको बताऊं कि हमारे यहां पर एक चुटकुला है, वो चुटकुला सुनाने तो जैसे हमारे राजकुमार जी आपको सुना रहे थे, मारवाड़ी में बजाता है, लेकिन आपसे मारवाड़ी थोड़ी कम समझ में आती है। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी और दिवाला, लक्ष्मी तो आप जानते हो पैसे की देवी है, और दिवाला जब आता है तो घर पूरा साफ कर देता है। तो लक्ष्मी और दिवाला दोनों के झगड़ा हो गया और दोनों लड़ पड़े। लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी, दिवाले ने कहा कि मैं बड़ा। लड़ते लड़ते बोले कहां जाएं? बोले प्रताप सिंह भी जो है वो बढ़िया है, सेठ है, वो यहाँ का प्रेम सिंह जी का लड़का है, और यहाँ कई बार विधायक रह गया, उसके घर चलो। उसके घर जाकर के पूछे कि दोनों में से कौन बड़ा है। लड़ते लड़ते दोनों उसके प्रताप सिंह जी के घर आ गए, और प्रताप सिंह जी को दिवाले ने और लक्ष्मी ने कहा हम दोनों में से बड़ा कौन है? तो ये चक्कर में पड़ गए कि अब क्या बताएं। उन्होंने कहा अगर दिवाले को कह देंगे तू बड़ा है तो ये यहाँ रुक गया तो मेरा मामला भी साफ हो जाएगा, और अगर लक्ष्मी को कह देंगे तो दिवाला नाराज हो जाएगा, और दिवाले को कह देंगे तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि साहब जब आप घर में घुसे थे उस समय मैंने आपको देखा नहीं, एक बार आप घर के बाहर जाओ और वापिस आओगे तो मैं बताऊंगा क्या है। जब वो दोनों घर से बाहर गए और थोड़ी देर बाद में वापिस आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे दिवाला जी, जब आप जा रहे थे तो अच्छे लग रहे थे, और हे लक्ष्मी, जब आप आ रही थी तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए वसुंधरा जी लक्ष्मी है और आने वाली है हम सब के बीच में। और ये दिवाला अशोक गहलोत है, इसको जल्दी से जल्दी भेजो। जब तक ये दिवाला राजस्थान से नहीं जाएगा तब तक इस राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। हम सबके बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब जी कटारिया साहब भी आ गए। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 4.25 साल में राजस्थान में जिस तरीके का काम हुआ है, जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ कुशासन दिया है, उस कुशासन को खत्म करके और सुराज लाने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम, जिसमें गुलाब जी कटारिया साहब भी साथ चल रहे हैं, वसुंधरा जी की पूरी टीम साथ चल रही है। मैं मेरी बात को खत्म करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी मेवाड़ के अंदर माननीय वसुंधरा जी की सुराज यात्रा गई, जबरदस्त समर्थन मिला, और उसके बाद में अब हाड़ौती क्षेत्र में ये सुराज संकल्प यात्रा आई है। यह वसुंधरा जी का घर है, और इस घर में आज आप छिपा बड़ौद के लोगों ने, छबड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछा करके जिस तरीके का स्वागत किया है और जिस तरीके का आप स्वागत करने वाले हैं, यह दिखाता है राजस्थान को कि राजस्थान में अब परिवर्तन की लहर आ गई है। वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और यह गहलोत की सरकार चाहेगी। मैं अकलेरा से रात को आया और रात को वापिस अकलेरा गया।
आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी ने छिपा बड़ोद से तो अकलेरा तक हाईवे स्वीकृत किया था, वो वसुंधरा जी करके गई थी। 4.25 साल से यहाँ के मंत्री, मैं किसी का नाम लेने में मुझे संकोच नहीं, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने पैसे के लेन देन को लेकर के इस सड़क का निर्माण नहीं होने दिया और आज जनता 4.25 साल से परेशान हो रही है। और जब प्रमोद जैन भाया का भ्रष्टाचार का तांडव इस हाड़ौती क्षेत्र में, इस बारा के क्षेत्र में फैल गया, उन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने उनको हटा दिया। अशोक गहलोत कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम अशोक गहलोत से कहना चाहते हैं कि आपके ये प्रमोद जैन भाया जिनको भ्रष्टाचार को लेकर के आपने हटाया, क्या उनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया? क्या आपने शिक्षा मंत्री को भ्रष्टाचार को लेकर के हटाया, उनके खिलाफ कोई जांच बिठाई? ये अशोक गहलोत कहता कुछ है और करता कुछ है। इसलिए दोस्तों, हाड़ौती के लोगों, इस क्षेत्र के लोगों, आज कमर कस लो और इन आने वाले 6-8 महीने में नींद मत लो जब तक वसुंधरा जी का राज वापिस नहीं आ जाए, जब तक हमारा सुराज वापिस नहीं आ जाए, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। हमें एकजुट होकर आज अशोक गहलोत घबराए हुए, क्योंकि पहले अशोक गहलोत को यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश है, भारतीय जनता पार्टी में बिखराव है। लेकिन जब उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, उसमें उत्साह है, तो ये गहलोत घबरा गया। और आप देख रहे होंगे आजकल छोटी छोटी बातें करता, मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। राजस्थान जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन कहां जाता है, क्या खाता है, कहां सोता है, क्या बोलता है, ये बोलने के बजाय उनको बताना चाहिए कि पिछले 4.25 साल में उन्होंने क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, युवा के लिए क्या किया और व्यापारी के लिए क्या किया और महिलाओं के लिए क्या किया। आपको ध्यान होगा कि जब उनकी सरकार आई थी, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यहां से किसी भी एक भी नौजवान को रोजगार मिला? नहीं मिला। और आज के अखबार आपने पढ़े होंगे, उसमें इनकी सबसे बड़ी योजना जो यूपीए सरकार की है, जिसके बुलबुल से भाई अशोक गहलोत सरकार चल रही है, वो मनरेगा की योजना में 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और आप ये देख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये घोटालों की सरकार है, ये ऐसे लोगों की सरकार है। उसको हटाना है, सुराज को लाना है, वसुंधरा जी को लाना। अंत में मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस के मित्र मुसलमानों को लुभाते, बड़े लुभावने नारे देते। आपको ध्यान होगा, इस कांग्रेस सरकार के 2 कालिक इस राज में फूटी है। आपने सुना होगा भीलवाड़ा के पूर्व के अंदर इन कांग्रेसियों ने 65 लाख में एक मस्जिद ही भेज दी और उस पूरी मस्जिद को तोड़ भी दिया। ये अगर किसी के कालिक फूकी है तो अशोक गहलोत की फूकी है। मदरसा बोर्ड में जो भर्तियां हुई, उनमें जो खुला भ्रष्टाचार हुआ, खुला पैसे लिए, अनपढ़ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे दी और उनको हटाया, ये अगर किसी के राज में हुआ तो वो गहलोत के राज में हुआ। इसलिए जिस जाति और धर्म का व्यक्ति है, उसको चाहिए कि इस सरकार को उखाड़ फेंके। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ लगना है और वसुंधरा जी को लाना। आपको ध्यान होगा, वसुंधरा जी यहाँ से 5 बार लगातार सांसद रही, उसके बाद में 2 बार दुष्यंत सिंह जी सांसद रहे। इस क्षेत्र में जहां विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, वसुंधरा जी ने पिछले अपने मुख्यमंत्री काल में और अपने केंद्र में जब मंत्री रही, इस क्षेत्र को चमन कर दिया। आज लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं। जो लोग 15 साल पहले इस हाड़ौती के अंचल में आए थे, वो अगर आज इस क्षेत्र में आ जाए तो वो वसुंधरा जी के विकास को देख करके चकित रहते। लेकिन पिछले 4.25 साल से ये विकास रुक गया। 12 की हमारी 4 सीटें, चारों की चारों कांग्रेस को मिल गई। इसलिए 12 के लोग संकल्प ले कि इस साल इन 4 सीटों में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देंगे।